Hello everyone, welcome again. So in this video I will show my notes which I made for economy for Win 2024 series. Like Mrunal sir जो अपने हर ईयर बजट और इकोनॉमी सर्वे आने के बाद अपडेट देते हैं अपने ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उस पर, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट जो मैंने डाउनलोड करके ठीक है वो पढ़े पहले, और फिर उनमें से ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं विन 2024 सीरीज़ के लिए। पिलर 1 पेज 1 ये है इसका, पिलर 1 में A1 जो पार्ट है हमारा। सो ज़्यादा कुछ मटेरियल मतलब मैंने नहीं इतना कवर किया। आई मीन कि मैंने ओनली सिर्फ इम्पोर्टेंट है जो भी, क्योंकि पहले भी हमने कई जो टॉपिक पहले कर लिए वो मैंने दोबारा रिपीट नहीं किए। जस्ट जो अपडेट मुझे लगी कि हाँ ये करनी ही चाहिए वही मैंने अपने नोट्स में की है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये वाला हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट हमारा ये आया था कि 2000 रुपीज़ का जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो इसमें ये मुझे लगा कि ये लिख लेना चाहिए कि 2000 का जो नोट है वो डीमोनेटाइज नहीं हुआ बल्कि सिर्फ विड्रॉ किया गया है सर्कुलेशन से। ठीक है, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि डीमोनेटाइज हुआ था तो लेट मी करेक्ट कि डीमोनेटाइज नहीं हुआ, सिर्फ सर्कुलेशन से विड्रॉ हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोडक्शन 2000 नोट की हुई थी 2016 में, प्रिंटिंग उसकी 2018 के बाद रोक दी गई थी, 2023 में विड्रॉन कर लिया गया। ओके, और अभी 2000 के नोट का एज सच स्टेटस क्या है कि ये स्टिल फिएट मनी है और लीगल टेंडर है, क्योंकि ये हमारा वेट लुक ये डीमोनेटाइज नहीं हुआ तो इसीलिए ये फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। ठीक है, और रीज़न क्या थे इसके कि जो ऑफिशियल रीज़न दिए हैं आरबीआई ने कि ये टेम्परेरी मेजर के लिए एड्रेस शॉर्टेज ऑफ करेंसी इसीलिए इशू किया गया था, तो अब इतनी हमें ज़रूरत नहीं लग रही तो हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके रीज़न्स दिए थे आरबीआई वालों ने। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम LPSS। आरबीआई का इमरजेंसी या बैकअप अल्टरनेटिव है नेफ्ट आरटीजीएस के लिए, जो हमें पोर्टेबल और टेम्परेरी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर या वॉर। ठीक है, कि लाइट वेट जैसे हमारी फेसबुक और फेसबुक लाइट ऐप्स आती है जो इंटरनेट कम यूज़ लेती हैं, ऐसे कुछ इसकी ऐप है। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर या वार होती है जिससे कि कुछ एज अ बैटरी बैकअप समझ लो कि यूपीआई और आईएमपीएस कैसे वर्क करेगा, तो ये लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की हेल्प से करेगा। उसके बाद है यूपीआई इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ठीक है, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल ICCW, मतलब कि एटीएम में हम जब जाते हैं तो हमें कैश निकालने के लिए हमारा कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। इस जो यूपीआई बेस्ड इन्होंने ICCW निकाला है फीचर, इससे अब हम यूपीआई बेस्ड मनी विड्रा कर सकते हैं एटीएम से बिना कार्ड इंसर्ट किए। तो जैसे कि अपने ही फ़ोन से ऐप के माध्यम से ऐप पे हम ऑपरेट करके अपने एटीएम से पैसे भी निकाल पाएंगे। उससे क्या हो गया, कार्ड के जो स्कैम्स होते हैं वो कम हो जाएंगे एटीएम में, ना के बराबर ही हो जाएंगे अगर हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो। उसके बाद इंडिया और यूएई ने सेंट्रल बैंक्स इंडिया और यूएई के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने साइन किया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के सिटीज़न को अलाउ करता है कि अपनी अपनी लोकल करेंसी में पे कर सकते हो आप डॉलर्स के बिना भी। अगर आप इंडिया में यूएई का कोई सिटीज़न आ रहा है तो वो अपना डॉलर्स में पेमेंट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। उसके बाद ये था कि मनरेगा की जो सैलरी है वो इस मोड में दी जा रही है, हाइब्रिड या मिक्स्ड मोड इन MG मनरेगा सैलरी,
तो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, नाच ABPS। तो नाच हमारी इसकी है NPCI की, ठीक है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। और ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की जो, ठीक है, बस इसमें यही था। और ये NCMC जो 2019 में आया था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इसकी अपडेट बस यही थी कि SBI ने फर्स्ट अपना, ये नीचे, SBI ने नेशन का फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड 2023 में इशू कर दिया है, जो कि हम 100 रुपीज़ या ज़्यादा में बाय कर सकते हैं SBI से, ठीक है। तो ये हमारा है पिलर 1A1 का अपडेट। और ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑटो डेबिट और ई मैंडेट्स एंड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है कि ऑटो डेबिट और ई मैंडेट्स, इसमें क्या है कि नॉर्मली जब हम अपना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो OTP लगती है, ठीक है। बट ऑटो डेबिट में क्या होता है, हम किसी भी कंपनी, जैसे कि कोई हमारा मंथली बिल पे करना है, तो उसको हम ई मैंडेट दे देते हैं, एक ही बार में उसको अलाउ कर देते हैं कि हर जो मंथली बिल होगा आप अपने आप ही हमारे अकाउंट से इसको कट कर लो। तो उसके बारे में कि ऑटो डेबिट मतलब इसमें OTP नहीं लगेगी, हम कंपनी को परमिशन दे रहे हैं कि कट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जो भी आपका होगा, अगर ये हम परमिशन दे रहे हैं इसलिए OTP नहीं लगेगी। अगर हम नॉर्मली परमिशन नहीं देते तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगती है। एक तो जब हम अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, कार्ड नंबर, CVV कोड और OTM और SMS भी आता है बाद में, ठीक है। और इसमें एक और फीचर है, बट अप टू 15,000 मंथली अमाउंट, अगर आपका मंथली बिल अप टू 15,000, उस पर OTP नहीं लगेगी, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑन रेकरिंग पेमेंट्स, नो OTP रिक्वायर्ड ऑन रेकरिंग पेमेंट्स अगर 15,000 तक है। और एक इसमें एक्सेप्शन है, एक तो नॉर्मली 15,000 तक जो रेकरिंग पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल पे 1 लाख की लिमिट है, उस पर भी OTP नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद है स्कीम्स, पिलर 1 से रिलेटेड स्कीम्स है PM स्वानिधि, गवर्नमेंट हेल्प स्ट्रीट वेंडर टू गेट बिजनेस लोन, विश्वकर्मा, PM विश्वकर्मा, उसमें आर्टिसंस एंड स्किल ट्रेनिंग बैंक लोन्स मिलते हैं। तो ये अपडेट क्यों आई है, RBI गिव अप टू 2025 PIDF सब्सिडी टू अडोप्ट POS डिवाइसेस फ्रॉम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। RBI सब्सिडी देगा, ये जो हमारे आर्टिसंस और इस फील्ड से रिलेटेड जो हमारे होंगे पर्सन्स, उनको 2025 तक। और उसके बाद है हमारा इंडियन CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम ये सिंबल E-रुपीज़ या EINR भी लिख सकते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, डिजिटल टोकन है। इन टर्म्स पे ध्यान देना कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल टोकन है जो रिप्रेजेंट लीगल टेंडर करता है। CBDC इज़ अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर, इज़ क्रिएटेड अंडर RBI एक्ट 1934 इन 2022, अमेंडमेंट किए गए थे RBI एक्ट में। RBI इशू करेगा करेंसी, रुपी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी हमारी करेंसी होगी। और करेंसी लाइबिलिटी होगी RBI की, जैसे हमारे नॉर्मल नोट होते हैं जिस पे लिखा होता है प्रॉमिस टू पे बियर दिस सम ऑफ अमाउंट, है ना, बट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश क्या होता है, ट्रस्ट होता है कि हाँ अगर हमारे पास है तो दूसरा बंदा ले सकता है, तो उसको ट्रस्ट है कि ये असली नोट है, तो ठीक है। सेफ्टी होती है कि हमारे पास है। सेटलमेंट एंड फाइनलिटी, ओके। सेटलमेंट एंड फाइनलिटी का मतलब है देयर इज़ नो रिस्क ऑफ रिवर्सल और कैंसलेशन आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट। जैसे कि हम कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक ट्रस्ट होता है कि सेटलमेंट, कि हमने आपको पैसे दे दिए, कुछ बाय किया या कुछ सर्विस ली तो ख़त्म, सेटलमेंट हो गया। तो सेम हमें
ठीक है। जैसे पेमेंट हम अगर क्रेडिट कार्ड या चेक से करते हैं तो सेम फीचर हमें उसमें नहीं मिलता। अगर क्रेडिट कार्ड या चेक से हम पेमेंट करते हैं, हमारे से या गलती से पेमेंट हो गई या हम उसको नहीं देना चाहते, उस ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, तो हम बैंक को कांटेक्ट करके अपना ब्लॉक करवा देते हैं पेमेंट को, और पेमेंट आगे नहीं जाती। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड और चेक में सेटलमेंट और फाइनलिटी नहीं है, जबकि नॉर्मल कैश करेंसी उसमें है। ठीक है। तो बस यही इसका फीचर है कि फ़िज़िकल कैश में सेटलमेंट और फाइनलिटी होती है, चेक और क्रेडिट कार्ड में नहीं होती। इंस्टेंट फाइनलिटी नहीं होती, इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं होती। फिर ई रूपी में हम कैसे, और फीचर हैं, हम स्कैन करके पे कर सकते हैं यूपीआई क्यूआर कोड के साथ ई रूपी के माध्यम से। अभी ये ट्रायल बेसिस पे ही है, जैसे इसके ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये बाद में हमें पता चलेगा कि इसकी और अपडेट आएगी। तो बस यही है हमारा पिलर 1A का 2024 की सीरीज़। बस ये 2 पेज ही मेरे हुए हैं, देखो इतने में काम हो गया। और ये एक छोटा सा यहाँ पे है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपडेट थी कि ग्लोबल रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी पे आई। ओके। MiCA रेगुलेशन बाय EU मतलब यूरोपियन यूनियन ने रूल्स बनाए। MiCA जिसे कह रहे हैं, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्कैम्स इन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, टैक्स इवेजन को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग। सो बस यही है हमारा पिलर A1 की अपडेट, जो कि मेरे सिर्फ ये 2 पेज के नोट्स में बन गई है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी उसमें पुराने जो टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से समझाने के लिए सर ने पूरा हैंडआउट बनाया होता है। पर अगर किसी बच्चे ने पुराने हैंडआउट्स पढ़े हुए हैं या नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको सारा पढ़ने की, अपडेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये मेन टॉपिक्स आप लिख लो, अपडेट हो आपकी, बस इतना ही आपको चाहिए होता है। और देखो इनमें से भी, जैसे ये मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये लिख लिया कि ठीक है कि विड्रा नहीं हुआ, डिमोनेटाइज नहीं हुआ, सिर्फ विड्रा हुआ। अगर किसी को अपने पे इतना ट्रस्ट है कि हाँ उसको ये भी चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत, वो याद रख सकता है, ठीक है, या इट्स ओके अगर ये, तो देखो इतनी जगह तो फिर निकल गई, तो ये और कम हो जाएगा आपका स्पेस। ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर पिलर 1 के जो A2 के नोट्स हैं मेरे, ये मैंने बनाए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।